हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट गुरु। आज इस वीडियो में मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम में गणित से 5 बार पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड बताऊंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग एवरी ईयर आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको जान लीजिए कैसे सॉल्व करना है, और मैं आपको बताऊँ केवल एक फॉर्मूला जिसके द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सभी। तो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब आपको पहले ये क्वेश्चन नोट करने हैं, चारों उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको निशान लगाना है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आपको खुद से सॉल्व करना है और उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी सॉल्व नहीं करना है, अभी पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं और इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैं आपको सॉल्व करा दूं। यानी सीख लीजिए पहले कैसे सॉल्व करना है, फिर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। इन क्वेश्चनों को इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट करने के लिए क्योंकि मैं इनको रफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको फॉर्मूला बताना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। तो आई होप आपने वो क्वेश्चन उतार लिए होंगे। अब आपको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला लिखना है जिसके द्वारा ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है और इसको समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या कहा गया है, एन भुजाओं वाले समबाहुभुज या फिर बहुभुज। ओके, प्रश्न में समबाहुभुज कहे या फिर बहुभुज, आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है कि अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 अंश। क्या है ये फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले तो समबाहुभुज का मतलब समझिए क्या होता है। समबाहुभुज का मतलब एक ऐसी ज्यामितीय आकृति से होता है जिसमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं। जैसे आपका त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया। ओके, जिसमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं। तो ऐसे समबाहुभुज या फिर बहुभुज में जो अंतः कोण बनते हैं उनके योगफल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है n-2 गुणा 180 अंश, जहाँ n क्या है, उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो n भुजाओं वाले समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 अंश। अब आप सोच रहे होंगे ये अंतः कोण का मतलब क्या होता है। देखिए अंतः कोण का मतलब ये होता है जो उस बहुभुज के अंदर कोण बनते हैं। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर ये 3 कोण बनते हैं। ओके, इन्हीं को हम बोलते हैं अंतः कोण। जैसे आपका चतुर्भुज हो गया तो चतुर्भुज में 4 ये कोण बनते हैं अंदर, इन्हीं को बोलते हैं हम अंतः कोण। तो अंतः कोण का मतलब ये है कि उस समबाहुभुज के अंदर जो कोण बनते हैं तो उनको कहते हैं हम अंतः कोण। तो उन सभी अंतः कोणों की योगफल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है n-2 गुणा 180 अंश। ये आपको नोट करना है। अब मैं दूसरा एक और फॉर्मूला लिखता हूँ। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला ये है कि n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला होता है n-2 अपॉन n गुणा 180 अंश। यानी आपको अगर किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या पता है और आप ये चाहते हो कि उसका प्रत्येक अंतः कोण या कि नहीं जो उस बहुभुज के अंदर कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा, तो उसको आप एक डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला होता है n-2 अपॉन n गुणा 180 अंश। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए। अब ये सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि जो अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूले बताए थे उनका प्रयोग आपको कैसे करना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें बोला गया है कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 108 अंश है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो मैं बताता हूँ क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको दिया गया है एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण आपको दिया गया है जो कि कितना है, 108 अंश का है। तो आपसे उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी गई है। तो मैं बताऊं आपको जो मैंने आपको अभी 2 फॉर्मूले बताए थे उनमें से जो दूसरे नंबर का था वो फॉर्मूला लगेगा। आप उसे पढ़ भी सकते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने पीछे बताया था कि किसी समबाहुभुज में n भुजाओं वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कैसे निकालते हैं हम, n-2 गुणा 180 अंश अपॉन n बट्टे n से भाग कर देते हैं। तो बस अब हमें प्रत्येक अंतः कोण कितने का दिया है, 108 अंश का। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला क्या निकालता है, प्रत्येक अंतः कोण। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 108 के। बस अब आपको क्या निकालना है, n निकालना है ना, भुजाओं की संख्या। तो n यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ से आप देखिए n-2 अपॉन n गुणा 180। अब क्योंकि मुझे यहाँ से n निकालना है तो कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो यहाँ पर इसके बट्टे में ये है लेकिन इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। तो क्या करते हैं हम, क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक सा रूल है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और इसकी यहाँ, क्योंकि मुझे n निकालना है तो दोनों तरफ से मुझे n लीनियर करना होगा। तो n की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 108 n हो जाएगा बराबर।
यहाँ पर देखिए इस 180 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, ऊपर वाले में हो रही है, ना कि नीचे वाले में। ओके, ऊपर वाले में हो रही है। तो n-2 में करेंगे तो पहले n में होगी, तो 180 n हो जाएगा, माइनस माइनस लगेगा, फिर 180 की 2 में होगी तो 360 आ जाएगा। अब मैं n निकाल सकता हूँ यहाँ पर आसानी से। तो यहाँ पर देखिए आपको n अकेला करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा कि 108 को इधर ले जाता हूँ और 360 को इधर ले आता हूँ। तो माइनस के 360 हैं, इधर आएंगे तो किस में आएंगे, प्लस में आते हैं। आप जानते हो एक दूसरे पक्ष से हम दूसरे पक्ष में कोई भी नंबर ले जाते हैं तो वो अपोजिट साइन में हो जाते हैं। तो माइनस का है तो प्लस में, प्लस का है तो माइनस में, बराबर यहाँ पर 180 n ही रहेगा। इधर आप देखिए 108 किसका है, प्लस का है, इधर ले जाने पर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 108 n। अब ये जो साइडें लिखी है, इस वाली साइड को यहाँ लिख लीजिए और इसको यहाँ लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे n निकालना है। पहले आप देखिए यहाँ पर 180 में से 108 गए तो कितने बचेंगे, 72 n बराबर 360। चूँकि मुझे n निकालना है तो मैं n को अकेला रखूँगा। अब n अकेला रखना है तो 72 हटना चाहिए। यहाँ पर 72 किस में, गुणा में, तो इधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पर 360/72 बराबर n, या फिर मैं कह सकता हूँ n बराबर 360/72। तो ये कितनी बार कटेगा, इसको कर लीजिए, 36 से कट जाएंगे, 36 से ये 10 बार कटेगा, 72 2 बार, 2 से फिर 10 5 बार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं n बराबर आ गया हमारा 5। मतलब इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है, यानी ये पंचभुज है। तो इस तरह से ये सॉल्व करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला था, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम करते हैं सॉल्व। इसे पढ़िए, देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे रफ कर सकता हूँ। इसमें देखिए क्या बोला गया है, समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 1080 अंश है, तो इसके प्रत्येक अंतः कोण की माप बताइए। अब इसमें दोनों फॉर्मूले लगेंगे। देखिए हमें पहले योगफल दिया हुआ है, फिर हमें अंतः कोण की माप बतानी है। एक बात बताइए, जो चीज़ हमें पूछी गई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक अंतः कोण आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा n-2 गुणा 180/n। अगर हमें प्रत्येक अंतः कोण निकालना है समबाहुभुज का तो हमें पहले n चाहिए ना। देखो इसमें केवल n आपको दिखाई दे रहा है, n हमें चाहिए, यानी भुजाओं की संख्या हमें चाहिए। तो भुजाओं की संख्या तो हमें दी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ हमें दी हुई है जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से हम इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या पहले निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में लिख देंगे तो हमें अंतः कोण की माप निकल आएगी। तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कौन निकलवाएगा, ये वाली लाइन, समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे भुजाओं की संख्या। तो आप बताइए समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसका फॉर्मूला होता है, अभी पहला वाला है n-2 गुणा 180 अंश, ये होता है ना समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, ये होता है। और ये कितना दिया हुआ है हमें, 1080। तो यहाँ से n निकाल लीजिए, फिर हम इसको निकाल लेंगे अंतः कोण की माप। तो यहाँ 1080। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा कर सकते, चलो ऐसा कर लो आप, यहाँ पर देखिए इसकी गुणा होगी, इस ब्रैकेट में n में होगी तो 180 n हो जाएगा, -2 में होगी तो 360। अब 360 को इधर ले आएंगे क्योंकि मुझे n निकालना है, तो 1080 + 360 बराबर 180 n। 1080 + 360 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1440 बराबर 180 n। तो यहाँ पर हमें ये आ गया, हमें निकालना है n। तो n यहाँ पर 180, यहाँ पर n के साथ गुणा में, तो 180 को हम इधर पहुँचेंगे तो किस में जाएगा, गुणा में, तो भाग में। तो ये आ जाएगा 1440/180 बराबर n। या फिर हम अब देखिए ये 0 से 0 कट जाता है और 18 से 144 कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8, यानी समबाहुभुज जो है हमारा ऊपर वाला, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 8। अब हम आसानी से अंतः कोण निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूँ ताकि मैं उसको निकाल सकूँ फाइनल आंसर। तो आप बताइए अंतः कोण की माप क्या होगी। तो अंतः कोण की माप या फिर अंतः कोण बराबर होगा, इसका अंतः कोण पूछा गया है ना, तो वो कितना होगा, फॉर्मूला है n-2/n गुणा 180। n की वैल्यू क्या है हमारी, 8। तो 8 - 2/180, ऊपर देखिए कितना बचेगा, 6/8 180। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से काट लीजिए इन्हें, 2 × 6 और 2 × 8, और 4 से ये 180 कितनी बार कटेंगे, 4 × 16 और 4 × 5 20। तो यहाँ बचा ऊपर 3 और गुणा में 45 बचा।
तो ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 13, तो 135 अंश। यानी ये वाला जो समबाहुभुज है इसके प्रत्येक अंतः कोण कितना है, 135 अंश का। दोबारा से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमसे प्रत्येक अंतः कोण पूछा था, लेकिन हमें क्या दिया है, सभी अंतः कोणों का योगफल। अब हमें अंतः कोण की माप चाहिए, निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला है जिसमें n आता है, यानी भुजाओं की संख्या। तो हमें इस प्रश्न में भुजाओं की संख्या तो दी नहीं है, पर हमें वो निकालनी पड़ेगी। किसकी हेल्प से निकाली हमने, ये जो पहली लाइन है इसकी हेल्प से, क्योंकि हम समबाहुभुज के कोणों अंतः कोणों का योगफल जानते हैं, ये रहा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाल ली n की, यानी भुजाओं की संख्या, और फिर हमने अंतः कोण निकाल दिया। तो 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूलों का भी एक साथ प्रयोग हो सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। बाकी दो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उनका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, मुझे बताना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद कर लेना, दोनों सिंपल हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो इस चैनल पर। तो चलिए, इस तरह से आपको ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सीटेट एग्ज़ाम के मैथ्स की। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या फिर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।